नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जी हां दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं यह जो राइड है इसका प्लान डॉक्टर जितेंद्र आम्रवंशी के द्वारा किया गया था और डॉक्टर जितेंद्र आम्रवंशी ये हमारे सामने चल रहे हैं। इन्होंने हमें बताया कि आज मैं आपको ऐसे जगह लेकर जाऊंगा जहां पर आप कभी गए नहीं होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं आज की जो राइड थी वह रॉयल एनफील्ड छिंदवाड़ा के वैष्णवी सेंटर के द्वारा थी, जिसे हमने समाप्त कर चुके हैं और उसके बाद हम 3 दोस्त आगे के लिए निकल गए हैं। मेरे साथ राइड कर रहे हैं अमोल मसराम, जिन्हें हम प्यार से दादा कहते हैं, और हम अब जा रहे हैं प्रकृति के बीच से एक ऐसे सुंदर नज़ारा को देखने के लिए जिसे आप पहले देख चुके हैं, लेकिन हम आपको फिर से वो नज़ारा दिखाएंगे। जी हाँ, हम अब पहुंच चुके हैं एक ऐसे क्षेत्र में जिसे भूरा भगत के नाम से जाना जाता है और यह सांगाखेड़ा के अंतर्गत आता है। जी हाँ, अब हम प्रवेश कर रहे हैं भूरा भगत के मंदिर में, और भूरा भगत मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वह ये है, और हम आपको बताना चाहते हैं यह ग्राम पंचायत सांगाखेड़ा के अंतर्गत आता है। यह सामने जो मंदिर आप देख रहे हैं यह है भूरा भगत का मंदिर। और दोस्तों, भूरा भगत के मंदिर में सर्वप्रथम श्रद्धालुगण आते हैं और यहाँ से भूरा भगत के दर्शन करने के बाद आगे अपने महादेव की जो पैदल यात्रा है उसे यहाँ से प्रारंभ करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब का कहना है कि हम आगे चलते हैं ऐसी जगह जहाँ पर हम खड़े होकर चारों तरफ प्रकृति को देखेंगे, और प्रकृति में हम जो सुंदर नज़ारा देखने वाले हैं वो है ये पहाड़ी। और ये जो पहाड़ी है यह है महादेव पहाड़ी। यहाँ पर महादेव बाबा का मंदिर है, बड़ा महादेव चौरागढ़ पहाड़ी में स्थित है, जिसे आप बहुत ही करीब। ये है महादेव श्रेणी, और महादेव मैकाल जो पर्वत श्रेणी है वो ये है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो जो श्रेणी आप देख रहे हैं वो आपको मिलेगा महादेव, बड़ा महादेव। ये जो आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी ये जो पहाड़ी है, यहाँ पर महादेव बाबा का मंदिर है, और ये कुछ इस तरह से। जितेंद्र आम्रवंशी के द्वारा यह टूर को बहुत अच्छे से प्लान किया गया। ये जो आप झरना देख रहे हैं ये बहुत ही सुंदर झरना है, वहाँ तक हमें पहुँचना है, और हमें नहीं पता था कि जिस जगह हम खड़े हैं वहाँ पर लैंडस्लाइड हो चुकी है। हम अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आ गए, लेकिन हमको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि यहाँ से ज़मीन जो है वह खिसक सकती थी। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं सदघगरी, और जो सदघगरी है वहाँ पर मैं आपको लेकर चलूँगा, और यह है गोरखनाथ में। गोरखनाथ आता है छिंदवाड़ा ज़िले की जुन्नारदेव तहसील के अंतर्गत। ये आप देख रहे हैं हमारी दोनों बाइक खड़ी हुई है, एक तो डॉक्टर साहब की और दूसरी मेरी हिमालयन 411, और ये हमारे साथ हमारे दोस्त डॉक्टर साहब और अमोल मसराम जी यहाँ पर उपस्थित है। अब इनके साथ हम आगे की यात्रा को करते हैं। दोस्तों, लगभग 10 से 15 मिनट का सफ़र होगा यहाँ से आपको सदघगरी का जो मेन वाटरफॉल है वहाँ तक जाने के लिए। इसके पहले मैं इस क्षेत्र में कभी भी नहीं आया हूँ, और आज मुझे डॉक्टर साहब के माध्यम से इस जगह पर आने का एक सुनहरा मौका मिला जिसे मैं गंवाना नहीं चाहता था। तो आप मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ का जो सुंदर नज़ारा है यह बहुत ही खूबसूरत है। क्योंकि यहाँ पर जो पानी है, अभी पानी की जो धारा है बहुत तीव्र है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पैदल मार्ग से, क्योंकि जो हमारा पैदल मार्ग है वह हमें इस क्षेत्र की ओर लेकर जाएगा, और हम इस कठिन रास्ते से होकर हम सदघगरी वाटरफॉल तक पहुंच जाएंगे। डॉक्टर साहब हमको बता रहे हैं कि बारिश के समय में यहाँ पर फिसलन भरा मार्ग होता है, और ये पहले नहीं थे। ये जो सीढ़ियाँ हैं इसे मैन मेड है, मतलब ये व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया है। देखिए
अब आता है यहाँ से सुंदर नज़ारा जो आप देखना चाहते हैं। भारत के अंदर ऐसे बहुत कम क्षेत्र होते हैं जहाँ पर आपको इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। पानी के तेज बहाव के कारण पूरी की पूरी चट्टानें को काट दिया गया है और इस तेज बहाव से जो चट्टानें कटी है वो कुछ इस तरह से दिखती है। और यहाँ पर ये जो कुंड है, पानी यहाँ पर देखो किस तरह से आ रहा है और काफ़ी आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये देखिए, आप कुछ इस तरह का नज़ारा यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों साथी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पानी की कलकल जो करने वाली जो आवाज़ है, कलकल की आवाज़, ये कानों को एकदम ऐसी स्थिति पैदा करती है, कानों में ऐसा लगता है कि वाओ कितनी सुंदर घटा है। देखिए पानी का कितना तेज़ बहाव है, आप यहाँ से इस तेज़ बहाव को देख सकते हैं। और वो आगे आप देख रहे हैं तो वहाँ पे पानी सर्कुलेट हो रहा है। इस तरह से ये आगे बढ़ते चला जाएगा। अमोल मसराम दादा का कहना है यार जी कर रहा है यहाँ पर नहा लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यार कितना सुंदर पानी है, ऐसा लग रहा है कि हम नहा लेते। देखो वो चले भी गए दौड़ कर वहाँ पर, और उनका मन ऐसा कह रहा है कि हम यहाँ पर कुछ बेस्ट करते हैं। तो ये हमारे डॉक्टर साहब है जो हमें बता रहे हैं इस क्षेत्र के विषय में, और हम चाहेंगे कि हमारे डॉक्टर साहब हमें इस क्षेत्र के विषय में कुछ बताएं। तो इसी तरह से आप देखिए पानी ऊपर से जो आ रहा है और यहाँ से सर्कुलेट होते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है, और ये जो पानी की जो धारा है बहुत ही तेज़ है। ठीक है, चलते हम आगे की ओर, और हम चाहेंगे कि हमें इस क्षेत्र के जो विषय में कुछ डॉक्टर साहब बता सकते हैं तो हम डॉक्टर साहब से सुनेंगे। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। पानी की आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बहुत तीव्र आवाज़ है। यहाँ पर चलते चलते सांसें फूल गई और हम ऐसा लग रहा है कि कहीं फिसल कर गिर ना जाए। चलिए अब डॉक्टर साहब हमें कुछ बताते हैं। बताइए आप कैसे? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, आइए और देखिए थोड़ा यहाँ पर स्नान। अमोल दादा चाहते हैं कि वो यहाँ पर कूद कर नहाएं। हाँ, और उन्हें यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ। और बाकी आप देख सकते हो, ये देखिए आप, हम ऊपर से आए थे और ऊपर से जब नीचे की ओर आए तो यहाँ से जो पानी है वह कुछ इस तरह से आगे की ओर बढ़ता है और आगे चला जाता है। अब हमारे डॉक्टर साहब उस पत्थर के विषय में हम कुछ बताना चाहते हैं। चलिए सुनते हैं। हम धन्यवाद कहना चाहेंगे हमारे डॉक्टर साहब को कि आज डॉक्टर साहब ने हमें इस जगह तक लेकर आया। यहाँ का जो प्रेशर है वो बहाव मतलब बहुत ज़्यादा आने के कारण ये जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, हाँ हाँ, ये पत्थर यहाँ पे रखा हुआ था। अच्छा अच्छा। प्रेशर के कारण ये पत्थर नीचे आ चुका है। डॉक्टर साहब का कहना है कि ये जो पानी का तेज़ बहाव है उस वजह से ये बड़ा पत्थर ये कॉर्नर पर रखा हुआ था और वहाँ से टूट कर ये नीचे की ओर गिर गया। देखिए कितना बड़ा विशाल पत्थर है और इस तेज़ पानी के बहाव से वो यहाँ आ गया। मैं आपको इस पत्थर के नीचे से भी जो गुज़र रहा है पानी उसे दिखाना चाहूँगा। और अमोल दादा तो कहते हैं कि यहाँ पर अब ना ही लिया जाए। ऐसी जगह वाकई कैंपिंग करने का एक अलग ही मज़ा होगा। जब आप ऐसी जगह में आओगे तो यहाँ से अलग ही मज़ा। देखिए पानी का तेज़ बहाव होने की वजह से ये क्षेत्र खतरनाक भी होते हैं। यहाँ पर आपको अगर तैरने का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बिल्कुल भी पानी में कदम ना रखें। और मैं ये कहूँगा कि भले ही आपको तैरना भी आता है तो फिर भी ऐसे तेज़ बहाव में ना उतरें, क्योंकि ये खतरनाक हो सकते हैं और इनसे बचकर रहें। आप केवल प्रकृति में वाटरफॉल जो झरने हैं इनका आनंद उठाने के लिए प्रकृति के करीब जा सकते हैं, लेकिन प्रकृति के साथ छेड़खानी आपको कभी भी नहीं करना है। मैं आपको बहुत ही अच्छी बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ
ये जो लैंडस्लाइड आप यहाँ पे देख रहे अब हैं, हमारे डॉक्टर अभी साहब कुछ हैं, देर पहले हमें बता रहे हैं उस टॉप कि वो जो कॉर्नर पे क्षेत्र है खड़े वहाँ हुए पर थे। अपन हमको नहीं खड़े पता थे था कि वहाँ और से वहाँ लैंडस्लाइड से हो जो चुकी है। आपको नीचे लेकिन जब हम पत्थर यहाँ दिख पर रहे हैं टूट कर आकर गिरी देख हुई रहे है, हैं तो हमको ये पता पूरी की चल रहा पूरी है कि पहाड़ी कितनी खतरनाक खिसल जगह पर चुकी हम है थे। और लैंडस्लाइड हमें हुआ बहुत है। पहले पता हम चल जाता ऊपर की ओर थे जो तो आप वहाँ शायद ही पर हम वहाँ देख पे रहे जाकर हैं खड़े और जो होते। नीचे पत्थर दिख रहे हैं ये हम पूरे जाने गिर अनजाने में चुके जाकर हैं। वहाँ खड़े हुए और ये हमारे और डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि आगे दिखाओ उसको। ये जो नदी है वो जाती है और बाढ़ जब बहुत पानी ये जो गिरता है नज़ारा हमको तो यहाँ देखने से को मिला ऊपर तक पानी चला ये वाकई जाता बहुत है। सुंदर है और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें ये जगह दिखाया। अब आगे और देखते हैं। ये देखिए आप ये यहाँ पर ये फिसलन जो भरी देख रहे हैं ये है मार्ग 20 में से 25 फीट की हमारे डॉक्टर सीधी साहब और ढलान, अमोल दादा लगभग 80 यहाँ फीट से का नीचे की ढलान ओर आपको जाते यहाँ हुए पर देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही खतरनाक है। मैं आपको देखो एक और कुंड डॉक्टर दिखा रहा साहब तो हूँ। ऐसे क्षेत्र में पहले तो ये पहले भी उधर आ था चुके हैं रास्ता और हम कोशिश करते हैं इस क्षेत्र से नीचे उतरने की, जो हमारे लिए आसान नहीं है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए पानी की ये जो धारा है आप इस नज़ारे को कितनी देखिए। सुंदर हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है और ये नीचे की ओर जाकर वाटरफॉल बनाता है। यहाँ पर हमारे अमोल मसराम दादा हैं जिनको सहारे की आवश्यकता पड़ी। अब मैं तो यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि उतरूँ कैसे। चलो मैं भी थोड़ा धीरे धीरे कोशिश करता हूँ। मैं भी डर ये लग रहा है कि कहीं मैं भी फिसल ना जाऊँ। इस मार्ग डॉक्टर से आगे साहब का जा रहा कहना हूँ। है कि आप आ जाओ, मैं आपको संभाल लूँगा। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। तो कैसा रहा? दोस्तों सबसे पहले तो मैंने अभी भी वीडियो बनाते समय बहुत बार धन्यवाद दे चुका हूँ हमारे डॉक्टर साहब आम्रवंशी सर को, और मैं फिर से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो ट्रैकिंग उन्होंने हमको आज कराया है ये सच में वाकई बहुत ख़तरनाक है। हम वहाँ से यहाँ तक 20 से 25 फीट का मार्ग है और इस 20 से 25 फीट के मार्ग को हम यहाँ तय करके आए। एकदम 80 डिग्री का सीधा कौड़ बनता है, यहाँ पे पूरी फिसलन है और यहाँ पर अभी हमारे डॉक्टर साहब आपको दिखाएंगे ये खतरनाक जगह। इसे देखने के लिए हम आज आए हैं। डॉक्टर साहब कैसा है नज़ारा? बिल्कुल मस्त है, आप देखिए कैसा लग रहा है। बहुत 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 मज़ा आ रहा है। आज की राइडिंग सफल हुई हमारी। हम एक प्रकार से कुंड में हैं। हाँ चलिए वहाँ पे जाइए, वहाँ पे हम जाते हैं। हमारे कोऑर्डिनेटर निकले सर भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। वेरी गुड, आप भी जाइए सर। हम यहाँ पहुँच गए। वाओ! सुकून तो बहुत है। सुकून तो बहुत है। आप तुम घंटों बिता सकते हो। फेंक दो आप, ले लूँगा कैच। फेंक दो ले लूँगा। जाओ मैं हम वहाँ तक चले जाएंगे। वो कैमरे की जगह पे स्प्रे चल जाएगा। उड़ा हुआ। रुकना अब दे दो बस। रुकना अभी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ।
मीटर से लो जल्दी। हाँ ये